हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में हम डिबेंचर स्टार्ट किए थे और आपको हम शुरुआत में एग्जाम्पल क्वेश्चन बता रहे हैं और हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 जो है कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे, फिर जो है हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताना स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन। रोज लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो रोज लिमिटेड जो है एक कंपनी, इसने 10,000 डिबेंचर इशू किया। कितना इशू किया? 10,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर इशू किया। 10,000 10%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है डिबेंचर को का 10%, यानी जो डिबेंचर होल्डर को जिस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा वो है आपका 10%। फिर आगे कहता है यहाँ पर एप्लीकेशन 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा ले रही है और एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, यानी एट पार पे कर रही है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में जो है कंपनी पैसे ले रही है डिबेंचर होल्डर से। पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 10 रुपये का है, दूसरा 20 रुपये का, तीसरा 30 रुपये का और चौथा जो है वो 40 रुपये का। तो ये टोटल हो गया आपका 100 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, क्वेश्चन आगे रीड करेंगे। अरुण हु होल्ड्स 500 डिबेंचर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो एक अरुण नाम का डिबेंचर होल्डर है जिसके पास कितना डिबेंचर था? 500 डिबेंचर था। इसने अलॉटमेंट का पैसा जो है, मनी जो है, उसने पे नहीं किया। अरुण नाम का एक डिबेंचर होल्डर था। ही हाउ एवर पे दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल मनी, ये पैसा जो है ये कहाँ पर दे दिया? फर्स्ट कॉल में पैसा दे दिया है अलॉटमेंट का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अलॉटमेंट में नहीं दिया लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा तो दिया ही दिया, साथ में फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। किसने? तो अरुण ने, जिसके पास 500 डिबेंचर था। ये कहता है दिनेश, ये था अरुण का, लिख देते हैं छोटा सा यहाँ पे नाम अरुण। फिर बोलता है दिनेश हु होल्ड्स 800 डिबेंचर्स पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट पास्ट एंड एंट्री। तो एक दिनेश नाम का डिबेंचर होल्डर था, है ना? कौन था आपका? दिनेश। इसने क्या किया? इसने अलॉटमेंट के समय ही किसका किसका पैसा दे दिया? तो आपका फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट के समय ही आपका सेकंड कॉल का पैसा ये एडवांस के तौर पे दे दिया है इसने। क्लियर है? चलिए अब हम जर्नल एंट्री इसका जर्नलाइज करते हैं। जर्नल एंट्री हम इसको बनाते हैं, सारी बातें आपके सामने है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, इसको हटाते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो वहां हम लिखेंगे 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर किसका पैसा ले रहे हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ले रहे हैं, तो लिखेंगे 10% डिबेंचर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपका एप्लीकेशन, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना डिबेंचर है? 10,000 डिबेंचर जो है रोज लिमिटेड ने इशू किया है। एप्लीकेशन का जो आपका रेट है वो 10 रुपीज़ करके है, तो 1,00,000 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को रिसीव हुआ। 1,00,000 रुपये। इसके बाद दूसरा, अब क्या करेंगे? एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं है, तो एप्लीकेशन को एकदम सिंपल है, आप बनाओगे इसको। 1 मिनट। ठीक है, इस एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे आप? इसको ट्रांसफ़र कर दोगे आप
लोन अकाउंट में, डिबेंचर अकाउंट में। तो यहाँ लिखोगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे इस पैसे को? 10% लोन अकाउंट में यानी डिबेंचर अकाउंट में, लिख दिया 10% डिबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए 1 लाख रुपीस। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का। इसके बाद हम आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई है, यहाँ पर एडवांस भी हुआ है और साथ ही साथ आपका एक एरियर भी हुआ है 500 का। चलिए, तो सबसे पहले हम ड्यू का एंट्री करेंगे, और ड्यू का एंट्री में ना ही आप एडवांस का एंट्री करोगे, ना ही आप जो है एरियर का एंट्री करोगे। ड्यू का एंट्री कंपनी पैसा मांग रही है, यहाँ पर ड्यू कर रही है, तो जब रिसीव होगा तब आपको पता चलेगा, कंपनी को पता चलेगा कि कौन किसने एडवांस दिया, किसने यहाँ पर जो है एरियर किया। तो ड्यू का एंट्री सबसे पहले हम करते हैं। यहाँ पे करेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से? 10,000 डिबेंचर इशू किया था, और ड्यू कितने से करेंगे? 20 रुपये अलॉटमेंट का है, तो 20 रुपये से करेंगे। टोटल हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपया कंपनी ने ड्यू किया। अब देखिए, अब आएगा आपका जो एंट्री है वो रिसीव का एंट्री आएगा। कितना हो जाएगा? 10,000, अच्छा 2 लाख रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 के हिसाब से 2 लाख रुपया होगा। 2 लाख रुपए, ठीक है। अब लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री पास करेंगे, और 2 बिल्कुल सिंपल पहले करिएगा। क्या करेंगे? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर ना कोई कॉल्स इन एरियर, ना कोई कॉल्स इन एडवांस होता तो यही एंट्री हम पास करते हैं। ये एंट्री अभी हम पास किए हैं। कितना से? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट है 2 लाख रुपया से, तो 2 लाख हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है? अब क्या हुआ यहाँ पर? अब ये हुआ आपका कि अरुण जो था वो 500, जिसके पास डिबेंचर था अरुण के पास, इसने अलॉटमेंट का पैसा फिलहाल अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में दे दिया ये, लेकिन अलॉटमेंट में तो एरियर हो गया। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद दिनेश जो था उसने क्या किया है? उसने 800, जिसके पास डिबेंचर था, यहाँ पर 800 डिबेंचर दिनेश के पास जो था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में अलॉटमेंट में दे दिया है। तो यहाँ पर हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे, क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अभी तक कंपनी ने मेड नहीं किया है, लेकिन उसका पैसा जो है वो दिनेश जो है वो एडवांस के तौर पे कंपनी को दे रहा है। चलिए अब एंट्री शुरू करते हैं। 2 लाख तो यहाँ पे है लिखा हुआ। अब देखिए 500 डिबेंचर के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया अरुण ने, तो 500 डिबेंचर इनटू रुपीज़, कितने का अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? 20 रुपया। तो यहाँ पर हम कर दिए 20, तो कितना पैसा नहीं दिया? 10,000 रुपया यहाँ पर जो है वो एरियर हो गया। क्लियर है? कितना हो गया आपका यहाँ पर एरियर? 10,000 रुपया। इसके बाद एडवांस 800, जिसके पास दिनेश के पास था, उसने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का यहाँ पर पैसा एडवांस के तौर पे दे दिया। कितना? डिबेंचर है 800 डिबेंचर इनटू कितना एडवांस पे दिया? तो देखिए फर्स्ट कॉल 30 रुपये भी एडवांस में दिया, एडवांस में कितना जाएगा? तो 30 रुपये एडवांस में दे दिया है और 40 रुपये एडवांस में, यानी 800 के हिसाब से 30 रुपये और 40 रुपये, 70 रुपये का एडवांस ये दे करके रखा है, यानी 56,000 रुपया जो है एडवांस के तौर पे यहाँ पे दिनेश ने दिया है। एक डिबेंचर होल्डर है दिनेश, जो 800 डिबेंचर
का एडवांस में दिया है, किसका, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। तो इसमें किसका किसका है, फर्स्ट कॉल का 30 रुपया है, और देखो ऐसे लिख देते हैं हम, फर्स्ट कॉल का 30 रुपया है आपका 30 रुपीज़, और सेकंड कॉल का इसमें कितना है, सेकंड कॉल का 40 रुपीज़ है इसमें। तो दोनों मिलाकर कितना बना, 70। तो 70 रुपये का भी एडवांस दिया है, यानी कितना एडवांस के तौर पे दिया है, 56,000 रुपये एडवांस के तौर पे दिया है। 2,56,000 टोटल कंपनी के अकाउंट में आना चाहिए था, 2,56,000, लेकिन 10,000 का यहाँ पर तो एरियर हो गया है, तो 2,56,000 ना आ करके कंपनी के अकाउंट में 2,46,000 रुपीज़ ही ओनली आएगा। 2,56,000 आना चाहिए था, 10,000 का तो एरियर हो गया, घट जाएगा, तो 2,46,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये हमने अलॉटमेंट को कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पे। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो ड्यू का एंट्री है वो बिल्कुल हम एकदम सिंपल करेंगे। चलिए, लिखते हैं 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ड्यू का एंट्री कितने से करेंगे, 10,000 डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, तो 10,000 डिबेंचर इनटू रुपीज़, फर्स्ट कॉल का क्या रेट है, 30 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, यानी फर्स्ट कॉल को कितने से ड्यू करेंगे, 3 लाख रुपया से ड्यू करेंगे। लिख दिया हमने यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, ये हमने ड्यू का एंट्री किया। अब रिसीव के एंट्री में क्या क्या होगा वो अब आपको देखना है। चलिए, रिसीव का एंट्री अब हम करते हैं, क्या क्या होगा इसमें अब देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एक जनरल जो एंट्री है जो हम पास करते हैं वो करते हैं, बैंक ऑन डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना लिखेंगे, 3 लाख रुपया, यहाँ पे डेबिट है, 3 लाख से इसको क्रेडिट करेंगे। अब क्या क्या हुआ सो देखना है आपको। यहाँ पर क्या हुआ आपका कि एरियर हुआ था अलॉटमेंट के समय, कहाँ एरियर हुआ था, देखिए अलॉटमेंट के समय यहाँ पर एरियर हुआ था, ये पैसा डेबिट करके आपने ओपन किया था इसको, अब ये पैसा रिसीव हो रहा है तो इस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। ओपन किए थे डेबिट करके, अब ये चूंकि पैसा रिसीव हो रहा है तो इस अकाउंट को बंद करना होगा, तो हम क्रेडिट करके बंद करेंगे और लिखेंगे सेम चीज़, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना से ओपन किए थे, जितना से ओपन किए उतना ही से बंद करेंगे। 500 डिबेंचर, 500 डिबेंचर्स इनटू ₹20 करके 10,000 रुपया से ओपन किए थे, 10,000 रुपया से बंद कर दिया मैंने बंद, यानी एरियर का पैसा रिसीव हो गया। ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। क्लियर है। यहाँ पर एडवांस के तौर पे भी हमने पैसा लिया था फर्स्ट कॉल का, वो पैसा अब नहीं लेंगे, यानी कॉल्स इन एडवांस जो कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी था, कंपनी के ऊपर जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करेंगे। लायबिलिटी अब घटेगा क्योंकि ये पैसा जो हम ऑलरेडी अलॉटमेंट में जो फर्स्ट कॉल का ले लिए हैं, तो अब हम फर्स्ट कॉल में दोबारा पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं लेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के समय ही जो आपका दिनेश था 800 जिसके पास डिबेंचर था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है, तो फर्स्ट कॉल में नहीं लेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। कितने से क्लोज करेंगे देखते हैं, कॉल्स इन एडवांस, फर्स्ट कॉल में जितना से ओपन किए थे उतना ही से बंद करेंगे। कितना से ओपन किए थे, कितना डिबेंचर था इसके पास, दिनेश के पास 800, और फर्स्ट कॉल का कितना रुपया अब नहीं लेंगे, तो 30 रुपये के हिसाब से नहीं लेंगे। कितना के हिसाब से अब नहीं लेंगे, 30 रुपये के हिसाब से नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 24,000 रुपया जो है नहीं लेंगे। क्लियर है, जो कि 24,000 रुपया हम ऑलरेडी यहाँ पर 56,000 में 24,000 भी है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर अलॉटमेंट में ले चुके हैं। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में 3 लाख और 10,000, 3,10,000 आना था, लेकिन जिसमें से 24,000 रुपया तो एडवांस के तौर पे पहले ही दे चुका है, नहीं लेंगे, तो आएगा कितना कंपनी के 2,86,000 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में यहाँ पर आएगा। क्लियर है बात, ठीक है।
यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2,86,000 रुपीज़ जो है कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। ओके, ये एंट्री समझ में आया आप लोगों को? इसको अब लास्ट एंट्री करेंगे। बात समझ में आया आप लोगों को? कॉल्स इन एडवांस कितने से बंद किए? तो पूरा 56,000 से अभी नहीं बंद किए। एडवांस फर्स्ट कॉल में कितना था? 24,000 का एडवांस यहाँ पे दिया था, 30 रुपये। 8 × 30 के हिसाब से यहाँ पर 24,000 रुपये से हम इस पैसे को नहीं लेंगे। क्रेडिट करके दिया था पैसा, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ा था, यहाँ डेबिट करके बंद कर देंगे। कॉल्स इन एरिया डेबिट करके यहाँ पे ओपन हुआ था, एरियर हो गया। यही पैसा जब दे दिया था इस अकाउंट को बंद करने के लिए हम क्रेडिट कर दिए, अकाउंट बंद हो गया और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया। अब लास्ट है आपका फाइनल कॉल। चलिए सबसे पहले हम एंट्री करते हैं ड्यू का। ड्यू का एंट्री बिल्कुल सिंपल रहेगा, 10% डिबेंचर सेकंड, अब लिखेंगे ये लास्ट कॉल है इसलिए सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये ड्यू का एंट्री हमने पास किया। ड्यू का एंट्री बिल्कुल सिंपल रहेगा। कितने से? कंपनी ने कितना इशू किया है डिबेंचर? 10,000। तो यहां हम लिखते हैं 10,000 डिबेंचर्स इनटू रुपीज। कितना? 40 है तो 40 से ड्यू करेंगे, 40 रुपया से हो जाएगा आपका 4 लाख रुपया से कंपनी ने ड्यू किया। अब आएंगे कैश रिसीव करेंगे हम। लिखते हैं, पहले सिंपल बनाइए एकदम। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, शॉर्ट में ही लिखते हैं, 10% डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना से क्रेडिट डेबिट है यहाँ पे? 4 लाख से, तो 4 लाख से हम इसको क्रेडिट करेंगे। 4 लाख से हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये 4 लाख जो है कंपनी के बैंक अकाउंट में आना था। ये जो 4 लाख है ये कंपनी के बैंक अकाउंट में आना था, 4 लाख रुपीस आता भी, लेकिन कंपनी ने इस कॉल का पैसा जो 800 डिबेंचर था, दिनेश इस कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही सेकंड कॉल का पैसा ले लिया है 40 रुपये के हिसाब से। कहाँ? अलॉटमेंट में ही। देखिए यहाँ पे लिया था 56,000, जिसमें से 24,000 तो फर्स्ट कॉल का था। बाकी जो आपका यहाँ पर बचा है 56,000 में जो आपका 32,000 रुपया है, 56,000 में 24,000 तो हो गया, बाकी बचा 32,000। वो जो है आपका अलॉटमेंट के समय, सॉरी सेकंड कॉल के समय नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओपन किए थे, क्रेडिट करके डेबिट करके बंद करेंगे। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 800 शेयर के हिसाब से, 800 डिबेंचर के हिसाब से कितना पैसा ले चुके हैं यहाँ पर? 70 रुपया, जिसमें से 30 तो था आपका फर्स्ट कॉल के लिए जो हमने हटा दिया, यहाँ पे डेबिट करके इसको बंद किया। अब 800 × 40 के हिसाब से भी एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में दिए थे, तो 40 के हिसाब से बंद कर देंगे। 32,000 रुपये से यहाँ पे ये पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 24,000 रुपये तो फर्स्ट कॉल का था और सेकंड कॉल का 32,000 रुपये आपका था। ठीक है, तो टोटल 56,000 रुपये तो हमने एडवांस के तौर पे लिया था। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल में 24,000 से बंद कर दिए और यहाँ पर सेकंड कॉल में 32,000 रुपये से हम यहाँ पे बंद कर दिए। तो 4 लाख आना था, जिसमें से 32,000 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। किससे ले चुके हैं? तो आपका एडवांस के तौर पे अलॉटमेंट में ही सेकंड कॉल का 32,000 रुपये ले चुके हैं, तो दोबारा तो हम लेंगे नहीं। तो कंपनी में 4 लाख आना था, 32,000 तो पहले ही ले चुके हैं। तो अब कितना आएगा? 3,68,000 रुपीज़। 3,68,000 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। क्लियर है यहाँ पर बात? देखिए, तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री बनाओगे। सारा कॉल का हमने यहाँ पर आपको बना करके दिखाया। यहाँ पर आपका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो इसका जर्नल एंट्री मैंने आपको बना के दिखाया। इसके बाद हम प्रीमियम का केस बताएंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।